चलो बच्चों, फॉर दिस क्वेश्चन लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर minus root 2x plus 2 that is equal to 0. They need to find value of alpha to the power 14 अब प्लस बीटा to the power 14. अर्लियर हमने इसी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया था. यहाँ पे भी यार देख, दो चीजें हो सकती, या तो रूट्स इरेशनल या इमेजिनरी आएगा, दिख रहा है आपको. अब अल्फा के पावर 14 प्लस बीटा के पावर 14 है, तो अब मान के चलो कि अगर देखते हैं, पर यहाँ पे अब दूसरा माइंड अप्लाई कर ही नहीं सकते, तो मोर चांसेस है कि इमेजिनरी रूट्स आएगा. तो हो सकता है उसको हम आइदर वी हैव टू कन्वर्ट इन पोलर फॉर्म या यूलर फॉर्म. वंस वी कन्वर्ट इन पोलर फॉर्म ना, देन वी हैव टू अप्लाई डी मोबस थ्योरम, दैट इज cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू द पावर n, दैट इज इक्वल टू n क्या है, इंटीजर्स, तो cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा. ये मेरा लाइन ऑफ थिंकिंग होना चाहिए. तो फॉर दैट नीड टू फाइंड फर्स्ट देयर रूट्स. सो अल्फा इज इक्वल टू या अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल टू या एक्स इक्वल टू माइनस बी रूट 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर 2 माइनस 4ac. सॉरी इमेजनरी दिख ही रहा था आपको, 2 माइनस 8 4ac और दिस इज बी स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 4ac अपॉन 2. सो दैट इज इक्वल टू रूट 2 प्लस माइनस रूट 6 आई वाटा वाई 2. तो अपन के पास भैया अल्फा क्या है, अल्फा डेट इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू रूट 2 बाई 2 प्लस रूट 6 बाई 2 आई वाटा. बीटा इज इक्वल टू रूट 2 बाई 2 माइनस रूट 6 अपॉन 2 आई वाटा. अब चीज़ें क्या है, चीज़ें ये है कि मुझे दिखा कि अल्फा बीटा मुझे इस फॉर्मेट में आया कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका आर्गुमेंट या फिर एम्पलीट्यूड निकालना इजी है, दिख गया आपको. तो यहाँ पे पहले भी बोला, क्या बोला, यू हैव टू फाइंड आइदर एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट. इन बोथ द केसेस आंसर सेम ही आने वाला है. तो मैं यहाँ पे जो आप जो निकालो, मैं यहाँ पे एम्पलीट्यूड निकालता, क्योंकि ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड बोथ आर सेम. थीटा जो आएगा वही मेरा आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड होगा. ये है मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में. तो आर्गुमेंट जब निकालोगे तो 2 पाई माइनस थीटा होगा, और जब एमपी लिखोगे एम्पलीट्यूड तो क्या होगा, माइनस थीटा. तो मैं बोलूँ कि भाई यहाँ पे tan थीटा डेट इज इक्वल टू मॉड ऑफ रूट 6 बाई 2 अपॉन रूट 2 बाई 2 डेट इज इक्वल टू रूट 3 एंड थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3. दिस इज आइदर आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड. सो एएमपी amplitude of alpha is equal to pi by 3. Similarly, on the same scale, we have to write amplitude of beta that is equal to which quadrant, किस quadrant में है बीटा का corresponding point, प्लस माइनस मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट, दैट इज माइनस पाई बाई 3. नाउ वी हैव टू राइट इन पोलर फॉर्म या फिर यूलर फॉर्म. तो पोलर फॉर्म यूलर फॉर्म में क्या, मॉड जेड चाहिए, तो मॉड अल्फा इज इक्वल टू मॉड बीटा सेम ही आएगा, दैट इज इक्वल टू. अब देखिए ना, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, रूट 2 बाई 2 का स्क्वायर 4 बाई 2, दैट इज 4 बाई 2 रूट ओवर 4 बाई 2 प्लस नहीं 2 बाई 4, सॉरी दिस इज 2 बाई 4, दिस इज 2 बाई 4 प्लस 6 बाई 4, रूट 6 का स्क्वायर 6 4, दैट इज 8 बाई 4 रूट 2. यानी मैं अल्फा को ट्रिगोमेट्री फॉर्म या पोलर फॉर्म में लिखूँ तो क्या होता है, जेड इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई बटा साइन थीटा. अब थीटा जो लेना लो, आर्गुमेंट लो या एम्पलीट्यूड लो. हमने यहाँ एमपी लिया, हमने रूट 2 टाइम्स दिस इज कॉस ऑफ पाई बाई 3 प्लस आई बटा साइन पाई बाई 3. Similarly, we have to write beta is equal to root 2 times cos of pi by 3, cos minus theta is cos theta, cos pi by 3 minus I vata sin pi by 3. Now we have to apply Euler form because we have to find alpha to the power 14 plus beta to the power 14. तो यहाँ पे ना बड़ी शानदार तरीके से क्या अप्लाई करें, यूलर फॉर्म, सॉरी डी मोबस थ्योरम. रूट 2 एन क्या है मेरा, इंटीजर्स है, तो रूट 2 के पावर 14 दैट इज कॉस ऑफ 14 इंटू पाई बाई 3 प्लस
आई बटा साइन 14 इंटू पाई बाई 3 प्लस √2 के पावर 14 इंटू कॉस ऑफ माइनस थीटा, ये तो लिख दिया हमने ना पोलर फॉर्म में, कॉस दिस इज 14 पाई बाई 3 माइनस आई बटा साइन 14 पाई बाई 3। अब दिख गया कि जब कॉमन लोगे ना, जब आप कॉमन लेंगे ना तो दिस गेट कैंसिल, क्या आई बटा साइन 14 पाई बाई 3 प्लस के साथ होगा या माइनस के साथ होगा, तो हमने कैंसिल कर दिया यहाँ पे। तो क्या बचेगा, √2 के पावर 14, ये कैंसिल आउट होगा इससे, कॉमन लेने के बाद की बात बता रहा हूँ, ये 2 टाइम्स होगा, तो √2 के पावर 14 इंटू 2 इंटू कॉस ऑफ 14 पाई बाई 3। अब यार बड़ी सिंपल बात है, 2 के पावर 7 एंड 2 के पावर 7 2 के पावर 8 इंटू कॉस ऑफ 14 पाई बाई 3। अब चीजें क्या है यहाँ पे देखो गौर से, एक चीज समझा रहा है बड़ी शानदार तरीके से, क्या है कंसेप्ट भी है कि यार तुम इसको, हमने जो पढ़ा ना साइन 90 प्लस थीटा दैट इज कॉस थीटा, कि 90 के मल्टीपल ऑड है ना, तो 90 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा में सीरीज चेंज होता है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा में सीरीज नहीं चेंज होता है। अब किस प्लस या माइनस डेट डिपेंड और इस आर्गुमेंट के किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, मुझे मालूम है चीजें यार। तो अगर तुम इसको ऐसे लिखोगे ना कि भाई कॉस ऑफ, यहाँ प्लस कर दिया हमने 2 पाई बाई 3, और यहाँ पे मुझे चाहिए 14 चाहिए, तो यहाँ पे 4 कर दिया 4 पाई, तो मुझे आ गया कॉस 4 पाई प्लस 2 पाई बाई 3। तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा वो देखना पड़ेगा आपको। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे हम जब अलाइड एंगल फॉर्म करते यूज करते थे, थीटा 0 से 90 के बीच में होता है, बट ये 2 पाई बाई 3 मेरा 120 है यार, तो फिर तो ये 90 डिग्री रोटेट करेंगे इसको फर्दर। तो मैं एक काम करता, अगर इस कंफ्यूजन से बचना है ना आपको, तो बड़ी सीधी सी बात बता रहा मैं, आप इसको डिग्री में कन्वर्ट कर दो, कि इजी है डिग्री में कन्वर्ट करना। तो मैंने क्या बोला, दैट इज इक्वल टू 2 to the power 8 इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 3 60 डिग्री, यानी 14 इंटू 60 840। अब इस 840 को ना, या तो बड़ी सिंपल वे में बता रहा हूं, इसको तुम ऐसे लिखो 90 इंटू एन इंटू 90 प्लस माइनस थीटा में ब्रेक कर दो, ये इजी है ब्रेक करना। दो चीज है, या तो तुम इसको 90 से डिवाइड कर दो, जो एंगल आएगा तो या तो ज्यादा एंगल आ गया उसको सेपरेट कर देना, कम आएगा तो ऐड कर दो। अगर मैं 90 से डिवाइड करूँ, मैं ऐसे बोला 9 इंटू 9 810, तो मैंने इसको क्या लिखा कि सर 9 इंटू 90 कॉस ऑफ, तो ये तो एंगल मेरा सीधा सीधा कितना हो गया, 9 इंटू 9 810 डिग्री, चाहिए क्या 40 प्लस 30, सो सिंपल, जैसे 2 टू दी पावर 8। तो भाई मैंने क्या बोला, हमने बोला इसलिए कन्वर्ट किया कि आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, 2 पाई बाई 3 120 है, तुम थीटा कैसे लेंगे, इसको 90 से और रोटेट करना होगा। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, 90 का पाई बाई 2 में 90 डिग्री का मल्टीपल ऑड है, तो सीरीज चेंज करता है, दुनिया जानती है, हमने सीरीज को चेंज करा दिया, यहाँ पे लिखा साइन ऑफ 30 डिग्री। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे माइनस आएगा कि प्लस, वो देखना है। तो भाई इस किस क्वाड्रेंट में है, हाउ कैन चेक दिस कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट में होगा, उसके लिए क्या करते हैं, पाई बाय 2 90 डिग्री का जो कोफिशिएंट है उसको 4 से डिवाइड करते हैं, तो 9 को मैं 4 से डिवाइड करूँ, रिमाइंडर मेरा क्या आएगा 1 आएगा। अगर रिमाइंडर 1 आएगा ना, तो ये एंगल 9 इंटू 90 घूम घाम के ये ऐसे रोटेट होके यहाँ आके रुक जाएगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे रुकता है अगर रिमाइंडर 1 होता है तो। अगर रिमाइंडर 0 होता तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे रुकता, अगर रिमाइंडर मेरा 2 होता तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे रुकता, अगर रिमाइंडर 3 होता तो नेगेटिव वाई एक्सिस पे रुकता, हमने ट्रिगोमेट्री में बता रखा है। तो यहाँ पे 9 को हमने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आया, तो ये 9 इंटू 90 जो एंगल है ना, ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन करके घूम घाम के यहाँ पे आके रुक जाएगा। 9 इंटू 90 मीन्स 810 डिग्री, उसमें आप प्लस 30 ऐड कर रहे हो तो ये एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा,
यानी ये एंगल यहाँ पे रुकेगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में भैया कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा। अब इसकी वैल्यू नॉन है, 2⁸ इंटू -1/2 डायट इज इक्वल टू -2⁷, और 2⁷ क्या होगा, -128। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर। तो कौन सा ऑप्शन राइट है यहाँ पे, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, -128 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, राइट।